वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सॉरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं और ये मशीन डिजाइन का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आपने इससे पहले वाले सेशंस देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। SSC JEE मेंस 2023 के लिए हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर बैच भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। इस बैच के अंदर लगभग 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनके वीडियो सॉल्यूशन। साथ में इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3। इस सेशन में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं इस सेशन में मेनली रिलेटेड टू द बियरिंग डिजाइन। कुछ रिवेटेड जॉइंट से, की जॉइंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 41 होगा क्योंकि 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं 2 सेशन में। द शेयरिंग एरिया ऑफ अ की ऑफ लेंथ L एंड ब्रेड्थ B, डेप्थ H इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों हमें दे रखी है। तो शेयरिंग एरिया आपको बताना है की का। तो देखिए अगर मैं बात करूं की, तो की का जो शेयरिंग एरिया होता है कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए की के ऊपर जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, की को हम यूज करते हैं कहां पर, अगर आपने देखा होगा असेंबली जब हम बनाते हैं। सपोज ये शाफ्ट है हमारे पास, ओके, ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट पर हमें एक पुली को माउंट करना है, एक पुली को माउंट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं की का। ओके, ये सपोज पुली है। तो यहां पर हम यूज करते हैं की। ये की हमने यहां पर लगा दी। दिस विल बी द की। तो देखिए शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट मोशन कर रही तो एक टॉर्क आएगा। इस टॉर्क की वजह से, मतलब टॉर्क किस वजह से आता है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो यहां पर की के ऊपर जो फोर्स आएगा इट विल बी ए टेंजेंशियल फोर्स। ओके, तो इस वजह से ये जो की है, ये की यहां से शियर हो सकती है क्योंकि ये जो लोड है, ये टेंजेंशियल फोर्स जो है ये एरिया के पैरेलल है। तो ये शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो शियरिंग एरिया जो होगा बेसिकली वो कौन सा एरिया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। सपोज ये की हमारी, तो इस केस में जो शियर एरिया होगा विल बी दिस एरिया। ओके, जो फोर्स आ रहा है टेंजेंशियल फोर्स वो कुछ इस तरह से। ओके, तो देखिए लेंथ, इस की में लेंथ जो होगा ये वाला डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी द लेंथ। तो शियर एरिया में लेंथ तो आएगा, लेंथ के साथ में अब देखिए द शियरिंग एरिया ऑफ की ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड डेप्थ H। डेप्थ मतलब ये वाला है, ये H हमें दे रखा है और ये विड्थ B हमें दे रखी है। तो शियर एरिया जो रहेगा ये वाला एरिया, तो इसमें विड्थ आएगा और लेंथ आएगा B इंटू एल। क्वेश्चन सिंपल है बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो B इंटू एल, B इंटू एल मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये शियर एरिया आएगा।
और यहाँ पे अगर आपसे पूछा होता क्रशिंग एरिया, तो क्रशिंग एरिया जो होगा ये वाला एरिया होगा, ये लोड आ रहा है ना, इसको क्रश कर सकते हैं। तो क्रशिंग एरिया अगर आपसे पूछा होता है यहाँ पर क्रशिंग एरिया, सो इट विल बी h/2 डेप्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ l, ये क्रशिंग एरिया आ जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर ये L इंटू h/2 ये क्रशिंग एरिया है, ये क्रशिंग एरिया, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है क्रशिंग एरिया। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन ए सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग केजेस आर नीडेड। देखिए अगर आप देखेंगे सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, तो बॉल बियरिंग हो या रोलर बियरिंग हो, वहां पर हम केजेस देखते हैं। ये आउटर रेस है, ये इनर रेस है, इन दोनों के बीच में रोलिंग एलिमेंट बॉल। ओके, और यहां पर ये जो बॉल होती है, इनकी क्लस्टरिंग को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द क्लस्टरिंग एंड टू मेंटेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देयर विल बी ए केज। आप देखेंगे तो यहां पर आपको केज, ये केज है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया, इट विल बी द केज, जिससे इन रोलिंग एलिमेंट में आपस में कांटेक्ट ना होगा, नहीं होता है, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो सेपरेट द टू रेसेस, ये आउटर रेस है, ये इनर रेस है। रेस को सेपरेट तो रोलिंग एलिमेंट करता है, तो ये नहीं होगा। सेपरेट द बॉल फ्रॉम इनर रेस, ऐसा कुछ भी नहीं। सेपरेट द बॉल फ्रॉम आउटर रेस, नहीं। इंश्योर दैट द बॉल डू नॉट क्लस्टर, क्लस्टर मतलब इकट्ठा होना, एट वन पॉइंट एंड मेंटेन ए प्रॉपर रिलेटिव एंगुलर पोजिशन। ओके, तो इसके लिए यहां पर यूज होता है ये क्या, केज। इसे हम रिटेनर भी बोलते हैं और इसे सेपरेटर भी बोला जाता है। केज, रिटेनर और सेपरेटर, ये तीनों इसी के नाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बियरिंग इज एम्प्लॉय इन शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल। देखिए गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल की बात चल रही, तो गियर बॉक्स फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए, फ्रिक्शन मिनिमम। तो ऐसे केस में एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जिसे हम बोलते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, उनको लगाया जाता है गियर बॉक्स के अंदर। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जिन्हें हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट बियरिंग, और इसका एग्जांपल है बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए इन्हें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहा जाता है। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए गियर बॉक्स के अंदर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग लगाए जाते हैं। बट अगर लोड अगर ज्यादा होता है तो उस केस में फिर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की तरफ मूव करते हैं। जनरल बियरिंग आप लोगों ने पढ़ा हो। चलिए नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द की शोन इन द अबो फिगर इज। ये जो की आपको दिखाई दे रही है किस तरह की तो देखिए एक रेक्टेंगुलर की है जिसकी एजेस को बिवेल कर दिया, एंगल प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसी की का नाम आपको पता होना चाहिए। इस की को हम बोलते हैं बर्थ की बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बर्थ की बोला जाता है। कैनेडी की मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले का जो सेशन था उसमें मैंने बताया था। कैनेडी की जो होती है उसमें दो स्क्वायर की लगी होती है, दिस विल बी द कैनेडी की। ओके, तो बर्थ की इसे कहा जाता है, ध्यान रखें सीधा सीधा। अंडर कंप्रेशन रादर देन द शियर, ये जो की होती है इट विल बी अंडर कंप्रेशन, और बाकी दूसरी जो कीज होती है जनरली दे फेल्स इन ए शियर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
modification of rectangular key है in which two bevel surface, the bevel surface ensure that the key will fit tightly. bevel क्यों किया जाता है? ताकि रेक्टेंगुलर की एजेस को बेवेल कर दिया जाता है ताकि की विल फिट टाइटली. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. अच्छा क्वेश्चन है. क्या है? ए बॉल बियरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेसिस स्टैटिक कैपेसिटी. बेसिक स्टैटिक कैपेसिटी, स्टैटिक कैपेसिटी हमें दे रखा है, इसको डिनोट करते हैं हम सी नोट से 11,000 न्यूटन. बॉल बियरिंग है, ध्यान रखें, उसकी स्टैटिक लोड कैपेसिटी हमें दे रखी 11,000 न्यूटन. डायनामिक कैपेसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं सी से 18,000 न्यूटन दे रखी है डायनामिक कैपेसिटी. और द बियरिंग इज सब्जेक्टेड टू इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड, इक्विवेलेंट लोड P इक्विवेलेंट 5500 न्यूटन दे रखा है. द बियरिंग लोडिंग रेशियो एंड द लाइफ ऑफ बियरिंग इन मिलियन यूनिट्स. तो सबसे पहले तो बियरिंग लोडिंग रेशियो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. बियरिंग लोडिंग रेशियो जो होता है, ये जो डायनामिक लोड कैपेसिटी होती है C और ये जो इक्विवेलेंट लोड कैपेसिटी होती है, इन दोनों का रेशियो होता है बियरिंग लोडिंग रेशियो. तो ये कितना हो जाएगा? C by PE. C will be 18,000 divided by 5500. तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो यहां से आपको पता चल जाएगा बियरिंग लोडिंग रेशियो विच विल बी 18,000 डिवाइडेड बाय 3.27. 3.27 दो ऑप्शन में, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर दिया. अब लाइफ ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग विथ 90% रिलायबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए. C by PE to the power n in million revolution. ओके. n बॉल बियरिंग के लिए 3 होता है, रोलर बियरिंग के लिए 10/3 होता है, 3.33 होता है, ये हमें पता है. C ये वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है 3.27 टू दी पावर आप कर दीजिए 3. तो इसकी पावर 3 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.27 टू दी पावर 3, तो ये आ जाएगा 34.96. तो ये अप्रोक्सीमेटली 35 के बराबर आ जाएगा मिलियन रिवॉल्यूशन. आंसर होगा ऑप्शन बी. तो ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, बियरिंग लोडिंग रेशियो और लाइफ ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग इन मिलियन रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन अगर पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं आप 10 की पावर 6. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. चलिए, लाइफ इन आवर्स भी पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए. आवर्स में निकालने के लिए फिर आपको आरपीएम की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है में से कौन सा करेक्ट है या जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या सही है क्या पहले वाले स्टेटमेंट का. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 47. ये असर्शन है, वुडरब की इज इजीली एडजस्टेबल की. वुडरब की जो होती है बिल्कुल इजीली एडजस्टेबल होती है क्योंकि इसमें ये सेमी सर्कुलर पार्ट होता है इसका, इसलिए इजीली एडजस्टेबल होती है. रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया. सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, ए वुडरब की कैन अकोमोडेट इटसेल्फ टू एनी टेपर इन द हब और बोस ऑफ द मेटिंग पीस. हाँ, वुडरब की जो है वो किसी भी टेपर और हब बोस में इजीली अकोमोडेट हो जाती है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन ये इजीली एडजस्टेबल होती है क्योंकि इसका शेप जो है वो सेमी सर्कुलर होता है, इसीलिए. रीजन सही नहीं है तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन. वुडरब की इज अकोमोडेट इजीली ड्यू टू इट्स सेमी सर्कुलर शेप. ये अगर लिखा होता तो हम बोलते कि ये जो रीजन है ये क्या है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा क्वेश्चन है,
ए स्क्वायर की ऑफ साइड d/4। अब स्क्वायर की हम बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास एक स्क्वायर की है, ये हमने एक स्क्वायर की रेक्टेंगुलर की बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये साइड चारों बराबर है, मतलब स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है, d/4, ये d/4 है। ओके, इज टू बी फिटेड ऑन ए शाफ्ट ऑफ ए डायमीटर d। एक शाफ्ट के ऊपर इसको लगाया गया है, और जिस उस शाफ्ट का डायमीटर हमें दे रखा है, इट विल बी d। ये d डायमीटर इसका दिया। एंड in the hub of a pulley, if the material of the key and the shaft is same and the two are to be equally strong in shear, मतलब ये जो की है इसका जो मटेरियल है और ये जो शाफ्ट है, इन दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब की जो शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ की इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। इज इट क्लियर? इसका मतलब यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। अब क्या बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ की, लेंथ पूछा हमसे, डायमीटर के टर्म्स में हमें बताना है, इस की लेंथ बताना इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ये लेंथ बताना। तो इसकी शियर स्ट्रेंथ निकाल लेते, इसकी शियर स्ट्रेंथ निकाल लेते, दोनों को इक्वेट कर दे। शाफ्ट है इसके ऊपर, इसका डायमीटर डी है, शाफ्ट के ऊपर लोड आएगा, कौन सा, शाफ्ट घूमेगी ना, टॉर्क आएगा टी, इसकी वजह से इसके ऊपर शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ये बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। कितना शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, टाउ इंड्यूस विल बी 16T/πd³। देखिए, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। शाफ्ट और की है, की पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर शियर एरिया जो है कितना होगा, एरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। अच्छा, यहां पर जो लोड आएगा इस की के ऊपर, ये टेंजेंशियल लोड पहले आपको निकालना पड़ेगा, Ft। और टॉर्क जो होता है, क्या होता है, ये टेंजेंशियल लोड मल्टीप्लाई बाय d/2। टॉर्क की क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस। तो टॉर्क शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क आएगा वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आएगा, और वही टेंजेंशियल फोर्स ये होगा। तो ये टॉर्क हमें यहां से पता, Ft हमें यहां से पता चल जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए 2T/d। ये टेंजेंशियल फोर्स रहेगा यहां पर इस की के ऊपर जो आ रहा है। ओके, फोर्स हमें पता है, एरिया हमें पता है, तो इसके ऊपर आने वाला शियर स्ट्रेस हमें पता चल जाएगा। यहां पर टाउ इंड्यूस जो रहेगा की पर कितना रहेगा, Ft डिवाइडेड बाय ये जो एरिया है, रेजिस्टिंग एरिया कितना होगा, ये d/4 है, स्क्वायर की है, ये d/4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमने मान लिया L। तो ये टाउ इंड्यूस और ये टाउ इंड्यूस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो की के ऊपर, अच्छा, Ft की जगह मैं लिख दूं 2T/d, तो 2T/d लिखूंगा मैं यहां पर, 2T/d डिवाइडेड बाय क्या है यहां पर, d/4 इंटू L इज इक्वल टू 16T/πd। तो यहां से L की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये T से T कैंसिल आउट हो गया। और इसके अलावा देखिए 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, और ये 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो D है और ये वाला D, ये दोनों मिलकर D स्क्वायर बन जाएंगे, तो यहां पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा D। ओके, बचा क्या, ये D यहां पर चला गया, बचा क्या यहां पर πd बचा, ऊपर 2 बचा, इधर L बचा। तो L बराबर अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, πd/2। ऐसा ऑप्शन है क्या, देख लीजिए।
L बराबर पाई डी बटे 2। यस है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? द रोलिंग एलिमेंट बियरिंग आर। देखिए रोलिंग एलिमेंट बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को ही कहा जाता है, बिल्कुल आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। रोलिंग एलिमेंट बियरिंग मतलब एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, बॉल बियरिंग, आपका रोलर बियरिंग, बॉल के भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, वो सब रोलिंग एलिमेंट बियरिंग कहलाते हैं। बियरिंग का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। बियरिंग को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और एक होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बियरिंग का क्लासिफिकेशन। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को फर्दर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्लीव बियरिंग और एक कैटेगरी होती है स्लीपर बियरिंग। ओके, स्लीव बियरिंग को फर्दर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बुसेस, ऑन द बेसिस ऑफ लोड। फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं बियरिंग को। एक्सियल लोड बियरिंग जिसे हम थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं और रेडियल लोड बियरिंग जिसे हम जनरल बियरिंग कहते हैं। एक्सियल लोड बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग फर्दर फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। फ्लैट पाइवोटेड बियरिंग जिसे हम फुट स्टॉप बियरिंग कहते हैं और कॉनिकल पाइवोटेड बियरिंग, फिर वो भी सिंगल कॉलर, मल्टी कॉलर। इसी तरह से जो जनरल बियरिंग होते हैं, फुल जनरल बियरिंग, पार्शियल जनरल बियरिंग, फिटेड जनरल बियरिंग। लुब्रिकेशन के बेसिस पर थिन फिल्म लुब्रिकेशन, जीरो फिल्म लुब्रिकेशन, थिन फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन। थिक फिल्म लुब्रिकेशन में दो कंडीशन आ जाती है, हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन एंड हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लेक्चर्स देख सकते हो, मशीन डिजाइन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए बूसेस के बेसिस पर भी उसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following statement is correct while designing a parallel sanki? It is assumed that the distribution of force along the length of the key। देखिए पैरेलल संकी सेडल की दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, संकी और एक होता है सेडल की। संकी की अगर मैं बात करूं तो संकी का आधा पार्ट जो है वो हब में रहता है और आधा पार्ट जो है वो बुश में रहता है। कीवेज जो होते हैं दोनों में होते हैं। सेडल की में कीवेज एक ही जगह होता है। फ्रिक्शन की वजह से यहां पर पावर ट्रांसमिट होता है। यहां पर फ्रिक्शन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, ये बात पता होना चाहिए। सेडल की, सेडल याद रखें स्लाइडिंग, सेडल लेथ का एक कंपोनेंट होता है, इसे स्लाइड करता है तो वहां पर वही स्लाइड। तो यहां पर जब हम इसकी डिजाइन करते हैं पैरेलल संकी की, पैरेलल संकी ये हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो हम मानेंगे कि यहां पर इसके सीयर प्लेन पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा थ्रू आउट विल बी सेम, ये हमारा अजम्पशन होता है। तो क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स जो रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द की इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्या है? मानेंगे हम एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोडायनामिक बियरिंग ओवर रोलर बियरिंग? देखिए हाइड्रोडायनामिक बियरिंग और रोलर बियरिंग में मेन जो डिफरेंस होता है, जब लोड ज्यादा होता है हाई लोड के लिए और ये लो लोड के लिए हम यूज करते हैं। ओके, और स्पीड अगर ज्यादा है तो भी हम इनको प्रिफर करते हैं और ये लो स्पीड के लिए हम प्रिफर करते हैं इनको। ओके, तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज पूछा है। इजी टू असेंबल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ असेंबल करना आसान होता बट मेन एडवांटेज हमसे पूछा तो मेन ये नहीं है। रिलेटिवली लो प्राइस, यस प्राइस हाइड्रोडायनामिक बियरिंग की कमी होती है, वैसे वहां पर लुब्रिकेंट की कॉस्ट ज्यादा आ जाती है वैसे,
ओके, बट बियरिंग की कॉस्ट कमी होती है। सुपीरियर लोड कैरिंग कैपेसिटी एट हायर स्पीड, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए हाइड्रोडायनामिक बियरिंग जो होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक या हाइड्रोडायनामिक बियरिंग हाई स्पीड एप्लीकेशन जैसे कि बाउल मिल्स, ओके, और आईसी इंजन, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इनकी शाफ्ट, तो यहां पर हाइड्रोडायनामिक हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग का ही यूज किया जाता है। जनरल बियरिंग की कैटेगरी में ये आते हैं। ये आप ध्यान रखें कौन से बियरिंग है, ये जनरल बियरिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बियरिंग अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यू कैन गो टू एप्लीकेशन और वहां पर मशीन डिजाइन का कोर्स देखें, वहां पर पूरा इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इन ए स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग ए पॉजिटिव प्रेशर कैन बी बिल्ट अप, यस, एंड a load supported by a fluid only by the use of, देखिए स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग पॉजिटिव प्रेशर कैन बी बिल्ट अप, तो ये बात चल रही है किस बियरिंग की, हाइड्रोडायनामिक बियरिंग की। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, बियरिंग नहीं बोलूंगा, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन बियरिंग, ये कंडीशन है। तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में मोशन की वजह से और इस बियरिंग में जो प्रेशर बिल्टअप होता है ड्यू टू द कन्वर्जिंग एक्शन, ड्यू टू द कन्वर्जिंग फिल्म, या फिर हम इसे वेज फिल्म भी बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कन्वर्जिंग फिल्म की वजह से ही प्रेशर डेवलप होता है। ओके, which Sankey made the form of a segment of a conical disc of uniform thickness, conical disc of uniform thickness, ये कई बार अपन पढ़ चुके हैं। ये जो की होगी इस की को हम क्या बोलते हैं, वुड रफ की बोला जाता है। ओके, ये वुड रफ की, ये वुड रफ की इज संकी, ये संकी याद रखें, सेडल की नहीं, in the form of an almost semicircular disc of uniform thickness. Uniform thickness. The keyway in the shaft is milled in a curved shape where key in the hub is usually straight. Okay, hub में की होगी और कीवेज जो होगा वो किस में होगा, शाफ्ट में होगा। देख लीजिए ये कीवेज है, ये खांचा जो कटा हुआ है दिस विल बी द कीवेज, ये शाफ्ट। ओके, स्मॉल टॉर्सनल मूवमेंट को ट्रांसमिट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, सेटिस्फैक्टरी हाइड्रोडायनामिक फिल्म इन ए जनरल बियरिंग इज फॉर्म। देखिए हाइड्रोडायनामिक फिल्म, सेटिस्फैक्टरी हाइड्रोडायनामिक फिल्म कब फॉर्म होगी, देखिए लो स्पीड पर नहीं होती है, स्पीड जब हाई होती, मोशन होगा तभी डायनामिक, हाइड्रोडायनामिक क्यों बोला है, जब मोशन होगा हाई स्पीड पर, हाई लोड पर, हाई स्पीड हाई लोड। तो जनरल बियरिंग लो स्पीड बिल्कुल नहीं हो सकता है, लो स्पीड नहीं हो सकता, हाई स्पीड बिल्कुल हो सकता है। जनरल स्पीड is high, unit pressure on the bearing is also high and the viscosity of the lubricant is also high. देखिए फिल्म तभी बनेगी तब जब स्पीड क्या होगी, हाई होगी, तभी तो वो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक फिल्म उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल ऑफ ए जनरल बियरिंग डिपेंड्स अपॉन। तो रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक्स से डिनोट करते हैं म्यू इंटू आर, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। रेडियस ऑफ जनरल पर करेगी, एंगुलर स्पीड ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए शाफ्ट इस पर करेगी क्या, बताइए। तो ये तो मैं पहले भी ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ जनरल बेयरिंग पर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्या होती है फ्रिक्शन सर्कल की रेडियस, अगर आपने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके, वहां पर मैंने बताया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर ए जनरल रोटेटिंग इन ए बियरिंग अंडर ए
फिल्म लुब्रिकेशन कंडीशन। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो रहेगा प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। बताइए, देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात चल रही है, मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क तो यही आएगा ना, म्यू डब्ल्यू आर। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, ये इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 पाई स्क्वायर इंटू आर बाई सी इंटू जेड एन बाई पी। याद है? इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, बट मैंने यहां पर इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये म्यू जो है किस किस पर डिपेंड करेगा? म्यू जो है, देखिए प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से मतलब नहीं। प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, यहां पर ये जेड जो होता है ये विस्कोसिटी तो होता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन, ये स्पीड ही तो होता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर गलत है, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 2 और 3 जो होगा क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट होगा। करेक्ट ही हमसे पूछा था, तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, पेट्रोव्स इक्वेशन इसे बोला जाता है। आर जो है यहां पर रेडियस ऑफ जनरल, और सी जो है यहां पर ये पता होना चाहिए आपका रेडियल क्लियरेंस से है। ये सी जो है ये क्या है? रेडियल क्लियरेंस। पी विल बी द बियरिंग प्रेशर, P will be the bearing pressure। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसकी वैल्यू को बढ़ाने पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 पाई का स्क्वायर इंटू जेड एन अपॉन पी इंटू आर बाई सी। बताइए, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, बिल्कुल जेड को बढ़ाओगे तो म्यू बढ़ेगा, सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड बियरिंग, इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये तो क्या होगा? कम होगा ना, तो ये तो गलत है। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। स्पीड, यस स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो ये जो है बढ़ेगा, मतलब ये और ये सही है। 1 और 3 मतलब क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। इन ए 3 बॉल बियरिंग आइडेंटिफाइड एज SKF 2015 3115 4215। अब आपको बताना है बोर इज कॉमन बट विड्थ इज इंक्रीज। बोर और विड्थ की बात चल रही है यहां पर चारों ऑप्शन में। तो देखिए, जब हम स्पेसिफिकेशन देते हैं बियरिंग का, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, SKF जो जनरली काफी ज्यादा फेमस है 6308, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर ये SKF मतलब अथॉरिटी है बियरिंग बनाने की, इसका मतलब ये होता है। यहां पर ये जो नंबर ये बताता है टाइप्स ऑफ बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग। 6 का मतलब होता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, 6 का मतलब होता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 3 4 है, और यहां पर 3 का मतलब ये जो लेटर होता है ये बताता है टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। और लास्ट के 2 लेटर है, इससे हमें पता चलता है बोर डायमीटर। और ये बोर डाया कैसे पता चलता है? इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 5 से, मतलब ये 40 mm डायमीटर रहेगा। हर बार नहीं करना पड़ता है, वो उसके भी कुछ रूल्स है। 5 से 4 से ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसके लिए फिक्स वैल्यू होती है। अब ये टाइप्स ऑफ सीरीज का मतलब क्या है? इसमें यहां पर लिखा होता है, देखिए यहां पर G1 भी लिखा होता है, 100 सीरीज, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, देखिए यहां पर ये लास्ट 2 डिजिट जो है सभी में सेम है, और
तो इसका मतलब बोर डायमीटर जो होगा क्या होगा, सेम होगा, बोर इज कॉमन, और कितना होगा 15 इंटू 5 75 mm। तो बोर इज कॉमन ये हो सकता है, आउटर डायमीटर इज कॉमन, विड्थ इज कॉमन, बोर इज कॉमन, बोर तो सभी में कॉमन बोल। अब यहां पर विड्थ की बात, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं इधर डायमेंशन जो है क्या होते जाते हैं, बियरिंग के बढ़ते जाते हैं, डायमेंशन इंक्रीज होते जाते हैं। डायमेंशन का मतलब विड्थ एंड लेंथ, विड्थ एंड लेंथ दोनों जो है क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाती है। हेवी ड्यूटी बियरिंग होता है 500 सीरीज पर, कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो यहां पर देखिए नंबर क्या है, 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो बोर इज कॉमन बट विड्थ इज इंक्रीजिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए जो होगा यही करेक्ट हो। बोर जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, विड्थ जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ऑन व्हाट डज द बेसिस स्टैटिक कैपेसिटी ऑफ बॉल बियरिंग डिपेंड्स। तो स्टैटिक कैपेसिटी ऑफ बॉल बियरिंग के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आप याद रखें, उससे आप आंसर, स्ट्रीबैक्स इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये सी नॉट विल बी द स्टैटिक लोड कैपेसिटी विच इज के डी का स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाई 5। यहां पर ये जेड जो है नंबर ऑफ रोलिंग एलिमेंट है, ओके, और डी जो है डायमीटर है। तो यहां पर ऑप्शन देखें आप, देख लीजिए, वो स्टैटिक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉल, बिल्कुल सही है, जेड के प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बॉल डायमीटर, सी नोट जो है ये बॉल डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के कांस्टेंट होता है। तो इससे हमें एक चीज पता चली, यहां पर ये जो है डी जो है, यहां पर दिस डी विल बी द बॉल डायमीटर, या रोलिंग एलिमेंट का जो डायमीटर होता है वो होता है। और इस इक्वेशन को बोलते हैं क्या, स्टीबैक्स इक्वेशन। स्टैटिक लोड कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोडायनामिक बियरिंग आर प्रिफर ओवर ए रोलिंग एलिमेंट बियरिंग इन सम एप्लीकेशन इन विच। तो हाइड्रोडायनामिक हम प्रिफर करते हैं, पावर लॉसेस आर मिनिमम, ऐसा कुछ भी नहीं, पावर लॉस तो वहां पर कम होगा क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। हायर लोड आर टू बी कैरीड एट रिलेटिवली हाई स्पीड, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाई स्पीड पर हायर लोड कैरी कर सकते हैं हाइड्रोडायनामिक बियरिंग कंपेयर टू द रोलिंग एलिमेंट बियरिंग। हायर लोड आर टू बी कैरीड एट रिलेटिवली लो स्पीड नहीं, हाई स्पीड की हम बात करेंगे। दे आर अवेलेबल ऑफ द सेल्फ इन द मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हमने देखे इस सेशन में, होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।